हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ मिसलेनियस सेंटेंस है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर डिपेंड है। याद रखिएगा 8 क्वेश्चंस है और आपको इसे बनाना है। ओके। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ ओवन सक्सेस। याद रखिएगा यहाँ पर आपको गैप दिया हुआ है और इसी गैप में आपको 4 ऑप्शंस है, आपको उसमें फिट करना है। याद रखिएगा बोस्ट के साथ ऑफ आता है। अगर आपको यदि मैं प्रीपोजिशन में पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर मैं लिखवाया हूँ कि बोस्ट ऑफ, दैट्स राइट वर्ड। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन से प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर अगर मैं हिच की बात करूँ, हर की बात करूँ, वंस, तो ये अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव या यू कैन से दीज आर डिटरमिनर्स। ओके। सो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ ओन सक्सेस। याद रखिएगा यहाँ पर इस गैप में आपको पजेसिव एडजेक्टिव फिट करना है। तो याद रखिएगा अगर मैं हिच की बात करूं, हर की बात करूं और वंस की बात करूं, वन नहीं सर, वन मेरा आउट हो गया, क्योंकि वन जो होता है या तो ये सब्जेक्ट का रोल कर सकता है या ये ऑब्जेक्ट का रोल कर सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल नहीं कर सकता है। इसका एडजेक्टिव आपका वंस है। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है वन, और वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है वंस। अब वंस होगा तो याद रखिएगा ये आउट, हर आउट, आपका आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी करेक्ट। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। ओके। आइदर ऑफ दिज रोड्स गैप टू द रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा वर्ब में लीडिंग है, लीड्स है, लीड है और टू लीड है। तो याद रखिएगा आइदर ऑफ दिस रोड्स। अगर यहाँ आपको वर्ब फिट करना है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑफ दिस रोड्स नहीं होगी, ये चलेगा सर आइदर पर, चूँकि आइदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी अगर हो तो वह वर्ब सिंगुलर लेता है। तो याद रखिएगा लीडिंग का कोई चांस नहीं, टू लीड का कोई चांस नहीं, लीड्स और लीड है तो सिंगुलर आपका लीड्स हुआ, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नॉट सी। सी नहीं होगा। आइदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स, न कि सर आपको रोड्स को देख करके लीड कर देना है। लीड एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका आइदर है और आइदर इज वर्किंग एज ए प्रोनाउन। ओके। सो आपका आइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लीड्स होगा। ओके। याद रखिएगा दीज आर द बॉयज, ध्यान सुनिएगा, दीज आर द बॉयज वर्क हार्ड। याद रखिएगा विच, हुम, हु और वाट है, इसमें आपको एक रिलेटिव फिट करना है। और याद रखिएगा मैं आपको पढ़ाया था कि इसके पहले वाला वर्ड आपका होता है एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होता है। तो याद रखिएगा बॉयज वर्क यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या फिट होगा? तो यहाँ पर विच, हुम, हु और वाट, वाट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीसीडेंट हमारा ह्यूमन बींग्स है तो विच नहीं होगा। याद रखिएगा हुम और हु ये दोनों सर इंसान के लिए आते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, लेकिन इसमें हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो हु होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा वर्ब है और वर्ब के पहले वाला वर्ड जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट होगा तो सर आपका हुम कट गया, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हु। ओके, आई मीन सी विल बी राइट आंसर। द रिवर फ्लोज द ब्रिज। याद रखिएगा ये प्रेपोजिशन से सवाल किया हुआ है और मैं प्रेपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टाउट यू प्रेपोजिशन। सो
द रिवर फ्लोज द ब्रिज। अब याद रखिएगा ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, बाय द ब्रिज या एट द ब्रिज। सो याद रखिएगा अगर नदी द रिवर फ्लोज तो नॉट ओवर, नॉट बाय, नॉट एट, अंडर। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। योर राइट आंसर विल बी अंडर। ओके। मच मोर स्टिल टू बी डन। याद रखिएगा ये टू बी डन है, टू बी डन है। टू के बाद यदि वर्ब हो तो V1 होगा, लेकिन टू बी के बाद जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। तो टू बी डन सही है, याद रखिएगा। अब मच मोर के साथ PL का कोई चांस नहीं है, B और C आउट हुआ। हैज स्टिल टू बी डन नॉट। योर आंसर विल बी ए, यानी मच मोर इज स्टिल टू बी डन। ओके, सो योर आंसर्स विल बी ए। इंग्लिश आर द जेंटलमैन। याद रखिएगा ये आर्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये आर्टिकल से सवाल किया हुआ है। और यहाँ पर जो इंग्लिश है याद रखिएगा एक एडजेक्टिव है। तो मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले आर्टिकल लगाने के बाद वह सर नाउन बनता है। याद रखिएगा द पुअर, द मैड, द फैट, द रिच, द ब्लाइंड, द सीक, द हेल्पलेस। तो याद रखिएगा इंग्लिश के पहले क्या लगाओगे, दी लगाओगे। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ओके, इंग्लिश के देख कर के नो आर्टिकल मत कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए सर यहाँ पर नो आर्टिकल अगर लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए द इंग्लिश आर द जेंटलमैन। ओके, सो योर आंसर विल बी सी, यानी कि दी लगाना होगा। राइट। हाउ गैप मिल्क डिड यू गेट। याद रखिए मिल्क क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव फिट करना है। याद रखिएगा मच, मैनी, फ्यू, लॉट। चूँकि लॉट का कोई अर्थ नहीं है, चूँकि लॉट्स हो सकता था, ए लॉट ऑफ होगा लेकिन सिर्फ लॉट नहीं होगा। फ्यू बताता है सर काउंटेबल नाउन PL के लिए, लेकिन मिल्क यहाँ पर मेरा अनकाउंटेबल है तो फ्यू आउट हुआ। और मेनी भी अनकाउंटेबल के लिए नहीं आता, ये काउंटेबल के लिए आता है। तो सर मेनी आउट हुआ, मच विल बी राइट, यानी कि B विल बी राइट। ओके। टेक केयर लेस्ट यू फॉल। याद रखिएगा यहाँ पर एक लेस्ट है कंजंक्शन, और याद रखिएगा इसके साथ एक ही मॉडल करती है, वो होता है शुड। अब शुड को देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में शुड है। तो याद रखिएगा विल आउट, आर आउट, मे आउट, आपका आंसर हो जाएगा B विल बी द राइट आंसर। ओके।